what it says is utility cannot be measured, it can be ranked. वो कहता है, सही बात है? yes, ओके, तो आज हम अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं विथ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम शॉर्ट में यूनिवर्सली इसको कहा जाता है लॉ ऑफ DMU, दैट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. आर यू क्लियर? yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है, इट इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय मिस्टर बूजन. इसका स्पेलिंग मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, वो GOOSCN है, या पर मुझे उसका नाम याद है बूजन. आप अपने बुक में चेक कर लीजिएगा, राइट? ये उसका नाम है, किसी के पास टेक्स्ट बुक है तो देख सकते हैं उसका नाम. उसका नाम है बूजन, राइट? ये बूजन जो था, ये लॉ को बनाने वाला वही है. कौन? बूजन. क्लियर है? आर यू क्लियर विद द नेम? यस सर. प्रोफेसर बूजन था, राइट? लेकिन ये लॉ को साइंटिफिकली प्रूव करके रोशनी में लाने वाला आदमी था मार्शल. हमारा जो चाचा मैं बोलता हूं ना, अल्फ्रेड मार्शल. ओके, तो याद रखिए. इसीलिए ये लॉ ऑफ DMU जो है, इसको और एक नाम से जाना जाता है, दैट इज बूजन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन. इसको और एक नाम क्या है? बूजन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन. आर यू क्लियर? Yes, sir. Yes sir. Right? Now, what this law of diminishing marginal utility tells us, let us examine. Okay, what it says is the additional benefit which a person derives from a given increase in stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. आपको मैं ये थोड़ा देखने के बाद क्या लगता है, क्या बता रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा है, और एक बार स्लोली पढ़ के देखिए. द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम, मतलब जो एडिशनल बेनिफिट आप डिराइव कर रहे हो कब? फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक, मतलब जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उसका स्टॉक जब बढ़ाया जाता है. ओके, diminishes with, मतलब जो बेनिफिट है वो diminishes with every increase in the stock that he already has. मतलब जैसे जैसे आप स्टॉक को बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे यूटिलिटी diminishes होता जाता है. आर यू क्लियर विद दिस पॉइंट? Yes, sir. अगर इसको ही सैमुअलसन का डेफिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सैमुअलसन इसको बहुत सिंपल एंड स्टूपिड तरीके से एक्सप्लेन करता है. देखिए, वेरी सिंपल. एज द अमाउंट कंज्यूम्ड ऑफ अ गुड इंक्रीजेस, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अमाउंट कंज्यूम्ड ऑफ अ गुड इंक्रीजेस, मतलब जैसे जैसे एक गुड्स के यूनिट्स को आप इंक्रीज करते जाते हैं, तब क्या होता है? The marginal utility of the goods tend to decrease. मतलब marginal utility क्या होता जाता है? Decrease. 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 Are you clear with this point? Yes, sir. किसी ने आपको पूछा कि what is law of diminishing marginal utility? Law of diminishing marginal utility says that as the amount consumed of a good increases, the marginal utility derived from that good tends to decrease. Are you clear? Yes, sir. कितना परसेंट? 100%, sir. ये इंक्रीज होता है तो दूसरा क्या होता है? डिक्रीज. Decrease. कल हमने एक एग्जांपल दिया था, याद है आपको? किसी को बहुत भूख लगा रहता है. Yes, sir. उसमें भी हमने क्या देखा था? जैसे जैसे यूनिट्स इंक्रीज होते जाते हैं, वैसा वैसा यूटिलिटी क्या हो जाता है? डिक्रीज Decrease. हो जाता है.
रिमेंबर और नॉट? Remember, Yes. sir. राइट, देखिए now assumptions of law of diminishing marginal utility. ओके, ये assumptions एक्चुअली पीयूसी में नहीं है, पर ये assumption जाने बिना ये लॉ को जानना बहुत मुश्किल है। तो क्या हम स्टडी करेंगे या नहीं? Yes, sir. स्टडी करेंगे ना। देखिए, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्ड। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मतलब हम समझते हैं कि सब कुछ कांस्टेंट है, राइट? और यार जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन द कार्डिनल नंबर सिस्टम। सही बात है, क्योंकि ये कार्डिनल सिस्टम के अंदर ही आता है, तो इसीलिए हम क्या समझते हैं कि वन ऑफ द असम्पशन इज यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स सेम, मतलब जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसका जो मतलब मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है मनी का वेरी नहीं होता है, गुड का वेरी होता है, बट नॉट मनी। Then marginal utility of every commodity is independent. Do you like to, इसका बहुत deep meaning है, do you like to understand? Yes, sir. Yes, sir. मतलब क्या होता है, अब marginal utility of money, sorry, marginal utility independent का मतलब क्या होता है? It is not affected by any product. It is not affected by any product, but ये true नहीं होता है, but क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है इट आल्सो डिपेंड्स ऑन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। किससे डिपेंड होता है? द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। हाँ, रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या होता है, यहाँ दो चीजें आते हैं, एक आता है सब्सिडरी और दूसरा आता है कॉम्प्लीमेंट्री। सब्सिडरी एंड सॉरी सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्रीज। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है ये अज्यूम करता है कि the utility is not dependent on the price of the substitute or commodities or supply of the substitutes and commodities. It believes that it is independent. मतलब ये assumption ही ऐसा है कि it is thinking that ये दोनों effect नहीं करेंगे इसको, इसका एक assumption है। Okay, next, every unit of the commodity being used of same quality and size. Do you know why this is necessary? You want me to tell? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं। आपको एक सोर मतलब वो क्या होता है ना, खट्टा आम दिया गया है पहले खाने के लिए, राइट? उसके बाद बहुत अच्छा क्वालिटी वाला आपूस मैंगो आपको दिया गया। अब बताइए, इससे पहला जो आपने कंज्यूम किया, इससे जो यूटिलिटी मिला था उससे इसमें ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? ज्यादा मिलेगा सर। ज्यादा मिलेगा ना, क्योंकि ये वाला खट्टा था, टेस्टलेस था, लेकिन ये वाला आपूस है, अच्छा टेस्ट है, तो आपका जो सेटिस्फैक्शन होगा वो इसमें ज्यादा रहेगा। यस सर। तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होने के बजाय क्या हो जाएगा? इंक्रीज। हाँ, तो इसीलिए वो बोलता है कि जब तुम यूनिट्स को सिलेक्ट कर रहे हो ना, वो सेम साइज के होने चाहिए, सेम शेप के होने चाहिए, तभी ये लॉ ट्रू होता है, अदरवाइज इट विल बी अनट्रू। आर यू क्लियर? यस सर। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. यस सर। तो अभी आगे जाएंगे हम। There is a continuous consumption of commodity, मतलब ये जो मार्जिनल यूटिलिटी का डिक्रीज का जो हम देखते हैं ना, वो तभी पॉसिबल है जब कंटिन्यूअस कंजम्पशन किया जाए। कैसे किया जाए? Continuous. कंटिन्यूअस। अभी सुबह को एक, शाम को एक, दो दिन छोड़ के एक ऐसा करेंगे ना, तो तभी स्टैंड ट्रू नहीं होगा, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है when there is a continuous consumption. Clear with this point? Yes, sir. यस सर। Next is suitable quantity of the commodity should be consumed. क्या है? Suitable quantity. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ why suitable quantity to be selected. अब समझ लीजिए, मैं आपको एक, समझ लीजिए कोई तो स्वीट है, ले लेंगे हम काजू कतली जो होता है ना, काजू कतली जो है उसका एक इतना सा टुकड़ा मैं आपको देता हूँ। कितना? इतना सा। आपको आप देख रहे हो साइज? Yes, sir.
Yes, Yes, sir. sir. जब आप उसको खाते हो ना तो सही माने तो उसमें कुछ यूटिलिटी ही नहीं मिलता आपको, क्योंकि वो अभी आपके अंदर भी नहीं गया रहता है। सही बात है। Yes, sir. Yes, sir. के बाद फिर इतना सा देता हूं, राइट। तो आप बताइए क्या आपकी यूटिलिटी में कोई चेंज होगा? No, sir. तो इसीलिए वो बताता है कि जब तुम कंज्यूम करते हो ना, वो क्वांटिटी जो होना चाहिए वो सुटेबल होना चाहिए। एक काजू कतली खाओ, राइट। तो ये चीज भी जरूरी है कि वो जो क्वांटिटी होता है वो सुटेबल हो। सही बात है। Yes, sir. Then there is no change in the income, taste, character, fashion and habits of the consumer. ये भी एक assumption है, ये पहले ही हमने कर दिया था, that is ceteris paribus कहा जाता है, that means other things remaining constant. Okay. Then next is we assume that there is no change in the price of the commodity and its substitutes. ये भी एक assumption है हमारा। Clear है? Yes, sir. Yes, sir. ना अभी ये हम शेड्यूल देखेंगे, इसके बाद आपका टेक्स्ट बुक का मैं ओपन करने की कोशिश करूंगा। अगर उसका भी मेरे पास डेटा मिला तो हम उसको यहाँ ड्रॉ करेंगे, राइट। तो आप देखिए, आपको दिख रहा है ना क्वांटिटी ऑफ टी कंज्यूम? Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है ना आपको? हाँ। तो देखिए जब पहला कप वो कंज्यूम करता है तो उसको टोटल यूटिलिटी कितनी मिलती है? 30. 30. राइट। तो मार्जिनल यूटिलिटी कॉलम में भी कितना है? 30, क्योंकि फर्स्ट जब कंजम्पशन होता है दोनों सेम रहते हैं तब। आर यू क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. देन कभी कभी आपको ये बात पूछा जाता है कि when the total utility and marginal utility will be same, it is when the first good is consumed, at that time the TU and MU will remain same. Are you clear? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट देखिए, जब वो सेकेंड कंज्यूम करता है तो उसका टोटल यूटिलिटी कितना होता है? 50। 50. 50. कितना बन गया? 50 minus 30, that is 20। 20. क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट वैसे ही 65 हुआ, 75 हुआ, 83 हुआ, और आप देख रहे हो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो यूनिट टू यूनिट क्या हो रहा है? Decrease. हाँ, डिक्रीज हो रहा है ना। तो इसीलिए तो उसको कहा जाता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आर यू क्लियर? Yes, sir. और बाद में नेगेटिव बन गया, देखिए सही बात है। बाद में नेगेटिव बन गया है या नहीं? देखिए Yes, sir. Yes, sir. 1 के बाद क्या है? -4। -4. तो देखिए MU को हम कैसे समझेंगे? देखिए MU के बारे में हमको क्या याद रखना है? फर्स्ट इट डिमिनिशेस, एंड becomes negative. Clear है? And becomes negative. Can you remember this? आपके सामने ही है। कम होते होते क्या हो जाता है? Negative. नेगेटिव हो जाता है। अगर हम TU के बारे में हमको कुछ याद रखना है तो हम क्या याद रखेंगे? इट इंक्रीजेस, याद रखिए, इट इंक्रीजेस at decreasing rate. What it does? It increases at decreasing rate and then diminishes. Okay, you want me to prove this? Yes, sir. हाँ, देखो टोटल यूटिलिटी पहले से 30 से कितना हुआ? 50. 50. से कितना हुआ? 65। बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. हो रहा है या नहीं बताइए? There is a increase or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो याद रखिए पहले वो 20 से इंक्रीज हुआ, बाद में वो
14 से इंक्रीज हो रहा है, बाद में 10 से इंक्रीज हो रहा है, बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. इंक्रीज तो हो रहा है, पर वो इंक्रीज होने का जो डिफरेंस है ना, वो कम होते जा रहा है। मानते हो आप? Yes, sir. Yes, sir. कि पहले 20 से इंक्रीज हुआ, 15 से इंक्रीज हुआ, 10 से इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीजिंग जो रेट है वो डिक्रीजिंग है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इट इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। आर यू क्लियर? Yes, sir. एंड देन इट डिमिनिशेस। कब? आप देखिए 99 के बाद क्या होता है? 99 के बाद 95 आया या नहीं, बताइए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब क्या होता है कि इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। आर यू क्लियर? Yes, sir. ओके, एक मिनट, मैं आपका इकोनॉमिक्स बुक देख रहा हूँ। इफ इट इज अवेलेबल ऑन द नेट, मैं आपको वही का एग्जांपल आपको समझाऊंगा, क्योंकि आपको एग्जाम में वही लिखना है। कैन यू सी माई स्क्रीन? No, sir. No, sir. आपको अभी स्क्रीन नहीं दिख रहा है, राइट? Okay, can you see your textbook? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Theory of consumer behavior, okay? जो हमने अभी डिस्कस कर रहे थे अभी, हाँ ये है the values of total utility and marginal utility derived from the consumption of various amounts of a commodity. दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. 1 to 6 यूनिट्स है, जैसे इधर दिया गया था वहां भी ऐसे ही दिया गया है, राइट? तो यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 है, राइट? एंड देन टोटल यूटिलिटी है, और बाद में क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। दिख रहा है आपको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, तो अगर आप देखिए इसका, अगर हम एक डायग्राम बनाएंगे तो कैसा दिखेगा? लेट अस यस, आपको डायग्राम में जो ड्रॉ कर रहा हूं वो दिख रहा है? Yes, sir. ये 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके? एंड यहाँ ये 3 6 8, sorry 3 6 9 12 15 18 21 एंड 21। आप देख पा रहे हो आप? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो पहले हम क्या करेंगे? मार्जिनल यूटिलिटीज को प्लॉट करेंगे, राइट? सो जब हमने पहला यूनिट कंज्यूम किया तब मार्जिनल यूटिलिटी कितना था? 12। सही बात है? Yes, sir. Yes, sir. देखिए मैंने 12 पर मैंने टीका लगा दिया है। बाद में Yes, sir. जब 18. हुआ तो तब कितना था? 6। तो मैं इसको इधर मार्क कर दूंगा। सही बात है? Yes, sir. यू आर एबल टू वॉच इट क्लियरली? Yes, sir. Yes, sir. जब हम थर्ड को कंज्यूम किए तो वो कितना बन गया? 4। 4, sir. 4. समवेयर अराउंड हियर आएगा, ओके? देन 4 को कंज्यूम किया तो 2 बन 2. 2. वहां कहीं तो आ जाएगा, बराबर? एंड जब हमने 5th को कंज्यूम किया तो वो बन गया था 0,
तो फिफ्थ को मैं एक्सिस पे ही पॉइंट कर दूंगा, सही बात है। एंड लास्ट में जब सिक्स्थ कंज्यूम हुआ तो वो किस पर आ गया? -2. -2। तो -2 मतलब वो एक्सिस के नीचे आ जाएगा, सही बात है। Yes, sir. Yes, sir. और मैं क्या करूंगा, इन सबको ज्वाइन करूंगा, ओके। हाँ, तो ऐसे दिखेगा। यू आर एबल टू सी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. देन अब हम टोटल यूटिलिटीज को पॉइंट करते जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले क्या है, 12 उधर ही है, सही बात है। Yes, sir. और उसके बाद है सेकंड वाला 18 पर, 18 यहां कहीं आ जाए, सही बात है। 18 और 18 के बाद है कितना? 22. सो 22 यहाँ समवेयर यहाँ कहीं आ जाए तो देखेंगे ये लाइन पर 22, सही बात है, इधर ही है 22, ओके। और इसके बाद कितना है 22 के बाद? 24. 24, तो 24 तो इधर देखेंगे इधर तक आता है, यस 24, राइट। और फिफ्थ वाला भी शायद 24 ही है, 24. 24 सेम, बराबर है। Yes, sir. Yes, sir. कितना है फिर? आई थिंक 22, 22. वो यहाँ आया सर, बराबर है। Yes, sir. आपको दिख रहा है ना? Yes, sir. मैं अब क्या करूंगा, आई विल जस्ट कनेक्ट दीज डॉट्स। आपको दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. कैन यू सी दिस? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए नहीं, यहाँ एक मैं एडिशनल कराता हूँ आपको। ये एक पॉइंट आप देख रहे हो, एक मिनट, आपको मैं इधर आपका टेक्स्ट बुक का दिखाता हूँ। आई थिंक टेक्स्ट बुक में भी थोड़ा ऐसा ही दिख रहा है आपको, Yes, sir. राइट। तो ऐसा ही हमने यहाँ किया। और याद रखिए, जब टोटल यूटिलिटी मैच होता है, याद रखिए क्या है टोटल यूटिलिटी? मैक्सिमम होता है। और मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है वो 0 होता है, याद रखिए क्या होता है? 0. मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? 0 होता है। तो उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। क्या कहते हैं उसे? द पॉइंट ऑफ Saturation. saturation. Do you know what is mean by point of saturation? मतलब वो फुल्ली सेटिस्फाइड है, उसको और कुछ नहीं चाहिए, उसको कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। आर यू क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. 100%। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वो डायग्राम भी अगर आप अपने बुक में डालेंगे ना तो सेम आएगा, राइट। तो आप उसको कोशिश भी कर सकते हैं ड्रॉ कर। Yes, sir. ओके, कैन यू डू दैट एज टुडेज होमवर्क? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कर सकते हैं या नहीं? Yes, sir. कर सकते हैं सर। तो ये था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ओके। अब देखिए ये वाला जो यहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, तो उसको आप देखने की कोशिश कीजिए। What is written here? Mu becomes 0 at level when Pu remains constant. सही बात है, Pu remains constant. In the example, Pu does not change at fifth unit of consumption. सही बात है। जब फिफ्थ यूनिट कंज्यूम हुआ तो टोटल यूटिलिटी चेंज नहीं हुआ। आप देख सकते हो कैसे, मैं आपको बताऊं, यहां आपको समझ में आएगा। इधर देखिए, ये फोर्थ यूनिट है। Yes, sir. फोर्थ यूनिट पे टोटल यूटिलिटी कितना था? 30। सही बात है।
जब हम 5th यूनिट को आए तब भी कितना था, 30 था। Yes, sir. हाँ, तो इसीलिए Yes, sir. आप कह रहे हैं कि जब हमने 5th यूनिट को कंज्यूम किया तो हमारा टोटल यूटिलिटी नहीं बदला। सही बात है। Yes, sir. एंड देयरफॉर उसकी वजह से क्या हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि हम मार्जिनल यूटिलिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, 5th माइनस 4th, बराबर है। तो 5th कितना था 30, 4th कितना था 30, तो 30 माइनस 30 क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी 0. 0. You are able to understand? Yes, sir. And thereafter PU starts falling and MU becomes negative. Negative. देखा आपने? Yes, sir. इधर आपको मैं वो बताता हूँ। हाँ, ये आप देख रहे हो, ये शेड्यूल दिख रहा है आपको। Yes, Yes, sir. sir. तो देखिए 4th पॉइंट पर टोटल यूटिलिटी कितना था, 24। सही बात है। Yes, sir. Yes, sir. यूटिलिटी पे कितने, फिफ्थ कंजम्पशन पे कितना है, 24. 24. कितना हो गया, 0। सही बात है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसके बाद क्या हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गया क्योंकि 0 के बाद -2 है। Yes, sir. Yes, sir. टोटल यूटिलिटी अब तक जो इंक्रीजिंग था वो क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। Yes, sir. तो समझ में आया आपको ये बात, Yes, sir. Yes, sir. पक्का। Yes, sir. Yes, sir. तो इसी के साथ हम आज का क्लास समाप्त करते हैं और कल हम और एक कॉन्सेप्ट की ओर जाएंगे, दैट इज डिराइवेशन ऑफ डिमांड कर्व थ्रू किससे, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व से। वो भी ऐसा ही आता है, आप देख सकते हो, डिमांड कर्व आप देख रहे हैं, Yes, sir. तो ऐसा ही होता है वो भी। तो कल हम इसको सीखेंगे और इसके बाद हम मिस्टर हिक्स एंड एलन के ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को सीखेंगे। ओके, Yes, sir. Yes, sir. तो इसी के साथ आज का क्लास खत्म करते हैं और कल मतलब मंडे हम फिर मिलेंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग इन दिस क्लास। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir.